नमस्ते बच्चों। दादी माँ का परिवार इस कहानी के शेष भाग की ओर बढ़ने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हुए कहानी का पुनरावर्तन करेंगे। आपको तो पता है इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो वह है दादी माँ। वैसे देखा जाए तो दादी माँ के परिवार में एक भी व्यक्ति नहीं था, फिर भी उनका घर आबाद था। ऐसा क्यों था बच्चों? क्योंकि दादी माँ अपने घर के आंगन में रहने वाली चिड़िया और उसके बच्चे, चूहिया और उसके बच्चे, इनको ही अपना परिवार मानती थी और अकेली होकर भी उनके साथ खुश रहने की कोशिश करती थी। सभी बड़े प्यार से रहते थे। एक बार नीलू चिड़िया, उसके टीनू और मीनू यह बच्चे और अन्य चिड़े चिड़िया कैसे बहेलिए के जाल में फंस गए थे, यहाँ तक हमने कहानी को देखा था। तो बच्चों, चलो अभी हम कहानी के शेष भाग की ओर बढ़ते हैं। अचानक कलरव हुआ आंगन में। अचानक से दादी माँ के आंगन में कलरव यानी पक्षियों की चिचियाने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सब ने देखा आनन फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। सब ने यानी दादी माँ, चिंकी चूहिया, चुस्कू मुस्कू, इन सभी ने आनन फानन में यानी शीघ्रता से या जल्दी से ऐसे देखा कि बहुत सारे पक्षी चिचिया रहे थे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। सब ने देखा कि उन पक्षियों में प्यारे प्यारे नीलू, टीनू, मीनू भी थे। विचित्र हाल उनका देखा। विचित्र यानी अजीब हाल था उनका। अनेक थे पर था उनमें एका। पक्षी तो बहुत सारे थे लेकिन उनमें एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे मानो वे मित्र हो गहरे। सारे पक्षी एक साथ आंगन में उतरे। यह देखकर ऐसा लगता है कि वह सारे पक्षी गहरे, सच्चे, अच्छे दोस्त हैं। चिंकी उधर पहुंची जहां जाल सहित पक्षी आंगन में उतरे थे। वहां चिंकी चूहिया पहुंच गई। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह बोली। बैठे बैठे ही दादी माँ ने गर्दन ऊंची कर कर देखा कि आंगन में इतने सारे पक्षी एक साथ कैसे आए हैं। देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? दादी माँ ने नीलू से पूछा। सब खैरियत यानी सब ठीक तो है ना? ऐसा कौन सा काम यानी काज निकला था कि घर आने में बहुत देर हो गई? नीलू ने हाल सुनाया। दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली। नीलू ने उनके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में दादी माँ को सब बतलाया और कहा कि इसलिए तो यह पक्षियों की टोली, टोली यानी पक्षियों का समूह, यह टोली मदद के लिए आई है। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ हंसी और बोली, मेरे टीनू मीनू समझदार है। बच्चों, यहाँ दादी माँ ने टीनू मीनू को समझदार क्यों कहा है? क्योंकि टीनू मीनू को मालूम था कि संकट का सामना कैसे करना है। बच्चों, तो हमारे सामने जब भी संकट आता है या संकट खड़ा होता है तो उसे हमें डरना नहीं है, तो उसका हमें मुकाबला करना है। इसलिए तो टीनू मीनू ने सबको खबरदार करके सबकी जान बचाई है। यह अच्छी बात हुई है। नीलू कहते हैं कि सच में हमारी जान तो बच गई है, लेकिन अब भी हम जाल में फंस गए हैं। हमें इस जाल से बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ ने हंसकर
उनको कौन सी राज की बात बताई, यह हम देखेंगे। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। उंगली उठाकर दादी माँ ने कहा कि यहाँ भी एकता की गोली काम करेगी। बच्चों, एकता में ही शक्ति होती है और वह किसी भी संकट से आपको बाहर निकाल सकती है। वह एकता ही तुम्हें बचाएगी और इस जाल से मुक्त यानी कि आज़ाद करेगी। नीलू ने दादी माँ से कहा कि हम एक तो है, लेकिन दादी माँ ऐसा कोई उपाय बताइए कि हम इस जाल से निकल सकें। यहाँ जतन का मतलब होता है उपाय बताना। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। दादी माँ ने कहा, एकता पंछियों की बिरादरी में ही नहीं, औरों की बिरादरी के साथ भी होनी चाहिए। औरों की बिरादरी यानी बाकी जानवरों के साथ भी एकता से रहना चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते 1 और 1 11 होते। दादी माँ ने कहा कि सदैव यह याद रखना कि 1 और 1 11 होते हैं, यानी एकता में शक्ति होती है। शक्ति का मतलब बल होता है। बच्चों, 1 और 1 11 यह एक कहावत है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। किसी तरह की तुम झिझक यानी कि संकोच न करो, चिंकी से तनिक याचना यानी रिक्वेस्ट करो कि हमें इस जाल से आज़ाद करो। वह तुम्हें इस बंधन से यानी कि जाल से बचाएगी, जाल काटकर उससे तुम सबको बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं कि वह चूहे थे और बाकी सारे पक्षी थे। चूहे भी पक्षियों को बचाने के लिए आगे आए। बात चिंकी के मन को भाई। टीनू मीनू नीलू ने चिंकी को जो बात कही थी वह चिंकी के मन को भाई यानी कि अच्छी लगी। दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी चुईया दौड़ भाग झटपट यानी कि वहाँ तुरंत आई। दादी माँ ने कहा, हे सखियों, हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहो, एक साथ रहोगे तो तुम्हें कभी भी हार नहीं मिलेगी। गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल। चिंकी चुईया और उसके जो बच्चे चुस्कू मुस्कू थे, उन्होंने अपने पैने दांतों से यानी नुकीले दांतों से जाल को काट डाला। आज़ाद हुए सब तत्काल यानी तुरंत ही सब आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। चिड़े चिड़िया जाल से आज़ाद हो गए थे, इसलिए वह बहुत खुश थे। खुशी के कारण वह चिचिया रहे थे और दादी माँ से बातें कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। चारों बच्चे फिर से एक साथ खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे यानी कि सब प्रेम और स्नेह से बंधे थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुँह खुला, अंत भला तो सब भला। दादी माँ ने जो एकता की सीख दी थी वह आज रंग लाई यानी सीख ने आज काम किया था। सबने एक साथ एकता को महान बताया और कहा, अंत भला तो सब भला यानी कि परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। हैप्पी एंडिंग इज़ द बेस्ट एंडिंग। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें
यह सीख मिलती है कि स्वयं के आत्मविश्वास, हिम्मत एवं साहस के बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकता है। हमें एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। बड़े बूढ़ों के अनुभवों को सुनकर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वह सब आपको समझ में आया ही होगा। तो अभी हम अपने गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। यह गृह कार्य आपको हिंदी के कॉपी में करना है। यह जो कठिन शब्द दिए हैं वह आपको 5 बार लिखने हैं। विचित्र, खैरियत, फंसी, उंगली, दांत, स्नेह। यह जो शब्दार्थ दिए हैं वह आपको एक बार लिखने हैं। कलरव पक्षियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन शीघ्रता से, बहेलिया पक्षियों का शिकारी, हमजोली साथी, झिझक संकोच। यह मुहावरे और कहावतें भी आपको एक बार लिखने हैं। मुंह लटकाना, उदास होना, मातम छाना, दुखी होना, 1 और 1 11 होना, एकता में बल होना, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यह भी आपको एक बार लिखना है। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगा सा रह गया? जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। सभी ने एक साथ मिलकर क्या कहा? सभी ने एक साथ मिलकर यह कहा कि अंत भला तो सब भला। संजाल पूर्ण कीजिए। यह प्रश्न बच्चों जैसे मैंने दिया है वैसे ही आपको देखकर लिखना है। दादी माँ की दीन दुनिया थी, नीलू चिड़िया, वह स्वयं और चिंकी चूहिया। चिंतित और उदास सदस्य, दादी माँ, चिंकी, चुस्कू और मुस्कू। आंगन में उतरे कुछ पक्षियों के नाम, नीलू, टीनू, मीनू। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।